महादेव बोले, जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर धनवान बनता है, उसके घर का पहला दीपक क्यों बुझने लगता है। यह रहस्य सुनकर माता पार्वती भी मौन रह गईं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग छल, कपट और बेईमानी से अपार धन कमा लेते हैं? बाहर से उनका जीवन सुखी दिखाई देता है। बड़े बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां, सम्मान और ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास होता है। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है जब उसी घर में अशांति, बीमारी, कलह और दुख प्रवेश कर जाते हैं। क्या यह केवल संयोग होता है, या फिर ईश्वर का कोई ऐसा न्याय है जो मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देता? आज की यह कथा उसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और ईश्वर के न्याय का गहरा संदेश है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज आपको अपने जीवन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश वर्षों से थी। हिमालय की दिव्य चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत शांति थी। मंद मंद हिमवायु बह रही थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी पूरे कैलाश को प्रकाशित कर रही थी। भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थीं। कुछ क्षण बाद माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर एक विचित्र बात देखी है। अनेक लोग गरीबों का हक छीनकर, छलकपट करके और बेईमानी से धन कमाते हैं, फिर भी वर्षों तक सुखी दिखाई देते हैं। यदि ईश्वर सब देखते हैं तो उन्हें तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन कर्म का चक्र समय देखकर फल देता है। कभी दंड तुरंत मिलता है, कभी देर से, परंतु कर्म का लेखा कभी नष्ट नहीं होता। आज मैं तुम्हें चंद्रपुर नगर के एक व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ। इस कथा से तुम्हें ज्ञात होगा कि अधर्म से कमाया गया धन सबसे पहले किसे प्रभावित करता है, और क्यों अंत में वही धन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। बहुत समय पहले चंद्रपुर नामक नगर में धनेश्वर सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, याद रखो, अधर्म से कमाया गया धन कभी किसी का नहीं होता। वह पहले मन की शांति छीनता है, फिर परिवार की खुशियां और अंत में मनुष्य का सम्मान। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करके धर्म के मार्ग पर लौट आता है, उसके लिए ईश्वर के द्वार कभी बंद नहीं होते। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आज आपने कर्म और न्याय का ऐसा रहस्य बताया जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए। भगवान शिव बोले, धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन धर्म छोड़कर धन कमाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सदैव सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलो। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और शिव महापुराण से प्रेरित कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक टिप्पणी हमारी प्रेरणा है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में कोई भी पाप एक ही दिन में बड़ा नहीं बनता। जैसे नदी बूंद बूंद से भरती है, वैसे ही अधर्म भी छोटी छोटी बेईमानियों से शुरू होकर एक दिन मनुष्य के पूरे जीवन को निगल जाता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। भगवान शिव आगे बोले, चंद्रपुर नगर में रहने वाला धनेश्वर सेठ भी जन्म से बुरा नहीं था। वह एक साधारण व्यापारी था, लेकिन धन की लालसा ने धीरे धीरे उसके हृदय से दया, धर्म और ईमानदारी को दूर कर दिया। चंद्रपुर नगर अपने विशाल बाजारों और अनाज मंडियों के लिए प्रसिद्ध था।
दूर दूर के किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर वहीं आते थे। धनेश्वर सेठ की मंडी सबसे बड़ी मानी जाती थी। लोग सोचते थे कि वह ईमानदार व्यापारी है, लेकिन उसके गोदामों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। धनेश्वर ने अपने कर्मचारियों को गुप्त आदेश दे रखा था कि हर बोरी तौलते समय थोड़ा थोड़ा अनाज कम निकाला जाए। एक किसान का थोड़ा नुकसान किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन सैकड़ों किसानों का वही थोड़ा थोड़ा अनाज उसके गोदामों को भर देता था। उसका मुनीम गर्व से कहता, मालिक, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा और हर महीने लाखों का अतिरिक्त लाभ होगा। धनेश्वर मुस्कुराकर कहता, व्यापार में दया नहीं, बुद्धि चलती है। जो दूसरों से अधिक चालाक है वही सबसे बड़ा व्यापारी बनता है। लेकिन उसी समय भगवान सब देख रहे थे। उसी नगर के बाहर एक वृद्ध किसान रहता था, जिसका नाम रामू काका था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी की फसल बेचकर वह अपने परिवार का पालन करता था। उस वर्ष भगवान की कृपा से उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह प्रसन्न मन से बैलगाड़ी में अनाज भरकर धनेश्वर की मंडी पहुंचा। तौल शुरू हुई। रामू काका वर्षों से खेती कर रहे थे। उन्हें अनुभव से समझ आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है तराजू सही नहीं है। धनेश्वर का चेहरा कठोर हो गया। वह ऊंची आवाज में बोला, तुम मुझे व्यापार सिखाओगे? पूरे नगर को मेरे तराजू पर भरोसा है। यदि भरोसा नहीं है तो अपना अनाज कहीं और बेच दो। रामू काका चारों ओर देखने लगे। दूसरी कोई बड़ी मंडी नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने कम दाम और कम तौल दोनों स्वीकार कर लिए। जब वे वहां से लौटे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो मैं बदला नहीं, केवल न्याय मांगता हूं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, याद रखो, गरीब की बद्दुआ से भी अधिक प्रभावशाली उसकी पीड़ा होती है। जब कोई निर्दोष मनुष्य न्याय की पुकार करता है, तब प्रकृति स्वयं उसके पक्ष में खड़ी होने लगती है। उधर धनेश्वर सेठ अपनी हवेली में बैठा लाभ का हिसाब लगा रहा था। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसी क्षण उसके जीवन में कर्म का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। और सबसे पहले उसकी दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ने वाली थी, वह कोई शत्रु नहीं, उसका अपना पुत्र विवान था। जब कर्मों का पहला प्रहार संतान पर हुआ, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जब मनुष्य अधर्म से कमाया हुआ धन अपने घर लाता है, तब वह केवल सोना चांदी नहीं लाता, बल्कि अपने कर्मों की छाया भी साथ ले आता है। वह छाया सबसे पहले उस स्थान को प्रभावित करती है जहां उसका सबसे अधिक मोह होता है। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या धनेश्वर सेठ के घर में भी यही होने वाला था? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, उसके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन अब शुरू होने वाला था, लेकिन अहंकार में डूबा मनुष्य आने वाले संकट को पहचान नहीं पाता। उधर चंद्रपुर में धनेश्वर सेठ का इकलौता पुत्र विवान तेजी से बदलने लगा था। बचपन में वह विनम्र, आज्ञाकारी और पढ़ाई में तेज था। लेकिन जैसे जैसे घर में अंधकार से बाहर निकाल लीजिए, लेकिन कर्मों का चक्र अब गति पकड़ चुका था। धनेश्वर पहली बार भीतर से टूटने लगा, फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे अभी भी लगता था कि धन और प्रभाव से हर समस्या हल की जा सकती है। लेकिन ईश्वर ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। एक ऐसी परीक्षा जो उसके पूरे परिवार की दिशा बदलने वाली थी। जब ईश्वर ने पहला संकेत दिया, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा,
हे देवी, जब मनुष्य अपने कर्मों से मिलने वाले संकेतों को बार बार अनदेखा करता है, तब प्रकृति उसे और बड़े संकेत देने लगती है। ईश्वर दंड देने में नहीं, मनुष्य को चेताने में विश्वास रखते हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, क्या धनेश्वर सेठ को भी अब चेतावनी मिलने वाली थी? भगवान शिव बोलो, हाँ देवी। उसके जीवन का अगला अध्याय उसके अहंकार को पहली बार झकझोरने वाला था। पिता और पुत्र के बीच हुए विवाद के बाद हवेली का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां हंसी और उत्सव का माहौल रहता था, अब वहां सन्नाटा और तनाव छा गया था। धनेश्वर बाहर से कठोर दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह विवान के शब्दों से टूटने लगा था। बार बार उसके कानों में वही वाक्य गूंजता, यह धन दूसरों का हक मारकर कमाया गया है। वह जितना इस बात को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही गहराई से यह बात उसके मन में उतरती जाती। इसी बीच चंद्रपुर के कई किसान एकजुट होकर राजदरबार पहुंचे। वर्षों से सहते आए अन्याय ने अब आवाज का रूप ले लिया था। उन्होंने राजा के अधिकारियों से कहा, हमारी फसल का सही मूल्य नहीं मिलता, तौल में धोखा होता है और हमारी मेहनत का हक छीना जाता है। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जो लोग पहले धनेश्वर की प्रशंसा करते थे, वही अब उसके बारे में धीरे धीरे सवाल उठाने लगे। उस रात धनेश्वर अपनी हवेली की छत पर अकेला टहल रहा था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। अचानक उसकी नजर दूर मंदिर के दीपक पर पड़ी। तेज आंधी के बावजूद वह छोटा सा दीपक बुझा नहीं था। धनेश्वर कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसी समय हवेली के भीतर से एक नौकर दौड़ता हुआ आया। मालिक, मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धनेश्वर घबराकर नीचे पहुंचा। नौकर कांपती आवाज में बोला, गोदाम के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई है। धनेश्वर तुरंत अपने लोगों के साथ वहां। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। सैकड़ों बोरी अनाज धू-धू करके जल रही थीं। लोग पानी डाल रहे थे, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धनेश्वर स्तब्ध खड़ा सब कुछ देखता रहा। जिस धन को उसने वर्षों तक जोड़कर रखा था, वह कुछ ही घंटों में राख बनता जा रहा था। घर लौटकर गौरी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, शायद भगवान आपको कुछ समझाना चाहते हैं। धनेश्वर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ। रात के अंतिम पहर उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, एक विशाल तराजू आकाश में लटका हुआ है। एक पलड़े में सोना, चांदी और हीरे रखे हैं। दूसरे पलड़े में किसानों के आंसू, मजदूरों का पसीना और भूखे बच्चों की पुकार है। धीरे धीरे आंसुओं वाला पलड़ा इतना भारी हो गया कि सोना ऊपर उठ गया। तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। दूसरों के आंसुओं पर खड़ी दौलत कभी स्थायी नहीं होती। धनेश्वर घबराकर नींद से जाग उठा। उसके पूरे शरीर पर पसीना था। पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा, क्या सचमुच यह सब मेरे कर्मों का परिणाम है? लेकिन उत्तर अभी मिलना बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। राजदरबार में सत्य की जीत होती है। धनेश्वर अपने पुराने पाप छिपाने के बजाय स्वीकार करता है। जिन गरीबों का उसने हक लौटाया होता है, वे उसके पक्ष में गवाही देते हैं। महेंद्र मलिक और उसके साथी बेनकाब हो जाते हैं। जिन्होंने लालच और झूठ का सहारा लिया था, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण दंडित होते हैं। विवान पूरी तरह बदल जाता है।
वह अपने पिता के साथ ईमानदारी से व्यापार चलाने का निर्णय लेता है और गरीबों की सहायता करने लगता है। रामू काका धनेश्वर को क्षमा कर देते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा प्रायश्चित केवल पछतावा नहीं, बल्कि दूसरों का हक लौटाना और आगे धर्म के मार्ग पर चलना है। फिर कथा कैलाश लौटती है। माता पार्वती पूछती हैं, हे महादेव, क्या हर पापी के लिए मुक्ति का मार्ग खुला रहता है? भगवान शिव अंतिम संदेश देते हैं, हे देवी, ईश्वर गलती करने वाले से अधिक उस व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी गलती स्वीकार करके स्वयं को बदलने का साहस करता है। अधर्म से कमाया गया धन क्षणिक सुख देता है, लेकिन धर्म से कमाया गया धन पीढ़ियों तक शांति देता है। अंतिम दृश्य धनेश्वर, गौरी, विवान और रामू काका मंदिर की सीढ़ियों पर एक साथ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। धनेश्वर के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई देती है। धन पहले से कम है, लेकिन घर में प्रेम, सम्मान और संतोष लौट चुका है। समापन संदेश। मित्रों, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी का हक छीनकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के साथ। हर हर महादेव।